जो धुन इसकी दुकान के बाहर वो बूढ़ा बजा रहा था उस सितार से, इसे वही धुन की आवाज आ रही और धुन बज रही है। इसने जैसी चादर हटाई है अहमद, तो वहां कोई भी नहीं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है कि जो पुराना सामान वामान खरीदते हैं, जिनको हम अपनी जबान में कबाड़िया कहेंगे। कबाड़िया पुराना सामान लेते हैं। इसको ये पता चला कि एक म्यूजिकल एकेडमी है काफी पुरानी, और वो चूंकि बंद हो चुकी है, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिक के जो सामान हैं, वो मौजूद है। तो इसको बुलाया गया कि जी आपने ये पूरे सामान का सौदा करना है। इसने बोला कि हाँ बिल्कुल। वो म्यूजिक का सारा सामान इसने खरीद लिया, इस कबाड़िए ने। अब खरीद के ये ले गया इसको अपनी जगह पे, यानी अपनी दुकान पे। इसने वहां दुकान पे जाके रखा तो उसमें म्यूजिक के बहुत सारे आइटम थे। तबला भी था, पेटी भी थी, सारंगी भी थी, सितार भी था, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट था। तो ये अपनी दुकान में निकाल के इसने देखा कि यार सामान तो मैं ले आया हूं, मगर ये पुराना सामान खरीदेगा कौन? चलो मैंने एक रिस्क लिया है। तो इसने सामान, पेटी भी रख दी, तबला भी रख दिया, सितार भी लटका दिया, सब चीजें कि बेचने के हवाले। एक शोरूम बना दिया, छोटा शोरूम बना दिया। अब क्या हुआ, ये दुकान खोल के बैठा हुआ है अहमद, एक 70 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा इसकी दुकान में दाखिल होता है। इससे हेलो आए हुई, और इसने दुकान वाले से कहा, बूढ़े ने, कि भाई सुनो, तुमने ये म्यूजिक का सामान लटका रखा है, भाई म्यूजिक बजाने का मुझे बड़ा शौक है। तो वो जो दुकान वाला है उसने इस बूढ़े शख्स को देखा और देख रहा है। तो वो बूढ़ा शख्स इससे मुखातिब हुआ कि भाई इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तो दुकान वाले ने बूढ़े से कहा, आप म्यूजिक का सामान खरीदेंगे? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। पूछा कि क्या खरीदेंगे? वो बड़े मियां ने कहा कि ये जो लटका हुआ है सितार, मैं ये खरीदूंगा। तो वो दुकान वाला हंसने लगा बड़े मियां पे। हंस के कहता है कि आपकी उम्र कितनी है? बड़े मियां ने कहा कि 70 के लगभग है। तो वो दुकान वाला उनसे कह रहा है, आपको 2 मर्तबा फिर पैदा होना पड़ेगा, तब जाके ये सितार आप बजा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि सितार जो होता है, हाँ, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल। मतलब उसको सीखने के लिए तो 200 साल चाहिए। वहीं आ रहा हूं, हाँ। वहीं आ रहा हूं। तो वो कबाड़िए ने कहा बूढ़े शख्स से कि आप इस उम्र में सितार बजाना सीखेंगे, कुछ और देखे, कुछ और बजा ले। बड़े मियां ने कहा नहीं, मैंने सितार ही बजाना है, तुम मुझे इसकी कीमत बताओ। अब चूं कि वो तो कबाड़िया है, उसके दिमाग में यह आया कि भाई बूढ़ा हो या जवान, मैंने तो चीज बेचनी है। उसने उस सितार के पैसे बड़े मियां को बताए। बड़े मियां ने उसको सितार के पैसे दिए और सितार उठाया, कांधे पे रखा और उसकी दुकान से निकल गए। अच्छा, खरीद लिया सितार? खरीद लिया सितार उन्होंने। दिन में ये सितार बड़े मियां ने खरीद के वो चले गए। अहमद अभी अपनी दुकान में बैठा हुआ है और बड़े मियां को जाता हुआ देख रहा है और ये सोच रहा है कि इनसे बजेगा तो नहीं, ये 2-4 दिन बाद मुझे ही वापस करने के लिए आएंगे, क्योंकि सितार ले गए हैं और सितार बजाने के लिए एक उम्र चाहिए। अहमद ये बड़े मियां को देख रहा है, अपनी दुकान में बैठा है। अब अपनी दुकान के कामों में लग गया। ये शाम हुई, रात होने लगी। अब ये अपनी दुकान का सामान अंदर कर रहा है, यानी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। ये लगभग कोई 10 साढ़े 10 बजे रात का टाइम है। अब ये दुकान बंद करते करते इसको सितार बजने की आवाज आ रही है अहमद। अब जब सितार बजने की इसने आवाज सुनी तो वो इतनी सुरीली आवाज, लग रहा है कि कोई खानदानी बजाने वाला वो सितार को बजा रहा है। मगर इसके दिमाग में ये बात आई, सितार तो मुझसे वो बूढ़ा आदमी ले गया था, ये वो तो नहीं बजा सकता। क्यों? कि वो तो मुझसे दिन में लेके गया है, लेकिन इतना सुरीला सितार कौन बजा रहा है? ये अपनी दुकान से थोड़ा सा आगे गया है तो इसने क्या देखा कि कोई शख्स है जो चादर ओढ़ के बैठा हुआ है, मगर सितार बजा रहा है। यानी कि सितार नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, बिल्कुल सितार का डंडा नजर आ रहा है। ये उसकी सिमत जा रहा है। अभी उसके पास गया, देखा कि वो तो चादर में है। जब इसने चादर हटाई है तो
तो चादर के अंदर वो बूढ़ा बैठा हुआ है जो इससे दिन में ये सितार लेकर गया है। वो बूढ़ा? वो बूढ़ा। इस शख्स ने, दुकान वाले ने, उस बूढ़े को देखा और बूढ़े को देख के कहा कि अरे तुम तो मेरे से दिन में लेके गए हो सितार, लेकिन तुम इतना अच्छा सितार बजा रहे हो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने सीख कैसे लिया। तो जानते हो बड़े मियां क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने सीख कैसे लिया। अरे भाई, दिन में तुमसे लिया और रात तक मुझे बजाना आ गया जो मैं बजा रहा हूं। यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो नहीं सीख सकता नहीं इंसान। सीख सकता। यही बात दुकान वाला सोच रहा है जिसने सितार बेचा है। उसने बोला, अजीब बात कर रहे हो। ये बात करता हुआ ही अपनी दुकान में गया और दुकान का जाकर सामान आमान इसने समेटा, बंद की और घर चला गया। घर चला गया। अब जब घर चला गया तो इसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी कि इतनी जल्दी कोई कैसे सितार सीख सकता है। यही सोचते हुए ये लेट गया है। आंख लगी। अब रात को 3 बजे का टाइम है। 3 बजे का टाइम है। इसकी आंख खुली है म्यूजिक पे। ये उठ गया। जानते हो क्या सुन के? क्या? ये सितार की आवाज सुन के उठ गया। फिर से वही सितार की आवाज? फिर से वही धुन बज रही है जो धुन इसकी दुकान के बाहर वो बूढ़ा बजा रहा था उस सितार से। इसे वही धुन की आवाज आ रही है। अहमद ये उठा और इसने अपनी बालकनी में से झांका है। झांक कर देख रहा है कि अरे चादर में बैठा हुआ कोई सितार बजा रहा है। तो इसके दिमाग में आया ये वही बूढ़ा है, क्योंकि धुन वही है। धुन वही है, ये वही बूढ़ा है, चादर वही है, तो यकीनन इस चादर में वही बूढ़ा है। लेकिन मेरे घर के आगे क्यों बजा रहा है? ये सोच के इसकी नींद भी खराब हुई। सितार की आवाज, ऐसे आवाज आ रही है उसको जैसे उसके बिल्कुल सिराने कोई बजा रहा है। ये सोच के नीचे उतरा है अहमद और सितार की आवाज की सिमत जा रहा है। अहमद ये बिल्कुल उसके पास जाके खड़ा हो गया और धुन बज रही है। इसने जैसी चादर हटाई है अहमद, तो वहां कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, वो सिर्फ सितार पड़ा हुआ है। चादर हटाई तो वो बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा नहीं था। इसने देखा कि बूढ़ा नहीं है। ये वहां से घबरा के एकदम घर के लिए अंदर भागा। ये अपने घर में भागा। भागने के बाद इसने दरवाजा बंद किया। इसकी बीवी ने इससे पूछा, अरे भाई क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो? इसने बीवी से कहा, चुप। इसने बोला, मैं क्यों चुप रहा हूं, तुम क्यों परेशान हो? बीवी से कहता है कि ये वही धुन है जो बज रही थी, जिसकी आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया, और मैं इसकी आवाज की सिमत जब बाहर गया हूं तो मैंने जाके देखा कि सिर्फ सितार रखा हुआ है और कोई उसको बजा नहीं रहा। बीवी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो और कौन से सितार की बात कर रहे हो? तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई कि दिन में मेरे पास एक बूढ़ा शख्स मुझसे सितार लेके गया। दुकान बंद करने के टाइम मैंने जब उसकी आवाज सुनी, मैंने जाके देखा तो वो वही बूढ़ा था जो वो सितार बजा रहा था जो मेरी दुकान से लेकर गया। अब जब मैं घर आ गया तो घर आने के बाद वही आवाज मेरे कान में गूंज रही है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिराने बजा रहा है। और जब मैं उठा हूं, मैंने घर की बालकनी में से उसको देखा तो चादर भी वही, सितार भी वही, धुन भी वही, लेकिन जब मैंने चादर हटाई है तो उसमें वो बूढ़ा शख्स नहीं था। बीवी ने कहा, अरे ये कैसी बात है? रात हुई अहमद, रात हो गई। रात गुजरी, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये कबाड़िया जिसने सामान लिया था एकेडमी का, और जिससे ये सामान लिया था, ये उसके पास गया मामलात को पता करे ना कि आखिर क्या मामला थे। ये गया उसके पास जिससे इसने ये एकेडमी का सामान खरीदा था। अब ये उसकी जगह पे गया, उससे जाके पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले वो जो मैंने तुमसे सामान खरीदा था म्यूजिक का। बोले हाँ म्यूजिक का सामान, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए। कह रहा अरे भैया 2-4 दिन की बात कर रहा हूं। बोले हाँ मुझे याद है, आपने म्यूजिक का सामान खरीदा था और मैंने आपको बेचा था, कोई मसला है?
तो वो जिसने खरीदा था कबाड़िया, वो कह रहा नहीं कोई मसला नहीं है, किसी भी सामान से कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ सितार से मसला है। उसने कहा सितार तो मैंने आपको सही दिया था, बज नहीं रहा। कह रहे हैं वो तो ऐसा बज रहा है, सारे म्यूजिक चुप है, सिर्फ सितार ही बज रहा है। उसने कहा मैं समझा नहीं। कह रहा है मेरी दुकान से एक शख्स वो सितार लेकर गया, मेरी दुकान के बाहर ही बैठ के रात को वो बजा रहा है, मैं जब घर गया तो मेरे घर के बाहर बजा रहा है। मुझे ये बताओ आखिर इस सितार का राज क्या है? तो जिसने वो सितार बेचा था वो अब उससे कह रहा है मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, मगर उस सितार के बारे में इतना जानता हूं कि वो किसी बड़े उस्ताद का सितार था। कोई बड़े खां साहब थे जो सितार बजा देते। मतलब कि वो सितार किसी उस्ताद का था? उस्ताद का था, और उस्ताद को मरे हुए जमाना हो गया, लेकिन वो जो उस्ताद थे, वो उस्ताद का वो सितार के साथ इतना प्यार था कि वो जब सोते थे तो उसको अपने पास रख के सोते थे। अहमद, उस सितार से उनको इतना प्यार था, लेकिन गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से उस उस्ताद को वो सितार बेचना पड़ा, और वो सितार उन्होंने मुझे बेचा। जिसने बेचा था ना कबाड़ियों को, ये बात वो बता रहा है कि वो परेशानी के बायस वो सितार उन्होंने मुझे बेचा। काश मुझे उनकी परेशानी का उस वक्त पता चलता तो मैं उनकी ऐसे ही मदद कर देता, मैं उनसे सितार ना लेता। लेकिन ये बात मुझे उनके मरने के बाद पता चली कि वो परेशानी में थे, इसलिए उन्होंने ये सितार बेचा। अब ये बात कबाड़ियों को समझ में आ गई कि ये किसी उस्ताद का सितार था जो मर चुके हैं। ये घर गया अहमद, घर गया। घर जाने के बाद इसने सारी बातें बेगम से शेयर की। तो बेगम ने कहा कि आप एक काम कीजिए, किसी पढ़ने वाले से पता कीजिए, शायद हमारे कुछ मसले हल हो जाएं। ऐसा ही हुआ। ये एक पढ़ने वाले के पास गया, और पढ़ने पढ़ाने वाले के पास जाके इसने अपनी सारी रुदात सुनाई। अब वो जो पढ़ने वाला है वो इससे क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है? जिस उस्ताद को मरे हुए जमाना हो गया, वो उस्ताद तुम्हारी दुकान पर आकर तुमसे सितार लेकर गया। वो उस्ताद जो तुम्हारे घर के बाहर बैठ के बजा रहा था, कोई और नहीं था, वही उस्ताद था। तो ये कबाड़िया कह रहा है मुझे ये बताइए कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं, ये सितार मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तो वो पढ़ने वाले ने उसको मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, सिर्फ ये कि उस सितार को जमीन बोस कर दो। इसने बोला उससे क्या होगा? बोला उससे क्या होगा? अरे भाई, जिसकी ये मिल्कियत थी सितार, जिसका प्यार था, जिसका सब कुछ था ये सितार, जब वो जमीन के अंदर है तो सितार बाहर क्या कर रहा है? इस सितार को जमीन बोस कर दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अहमद, उस कबाड़िए ने ऐसा ही किया। खड्डा खोदा, सितार को रखा, ऊपर मट्टी डाल दी और बिल्कुल प्लेन कर दिया। उस सितार को जमीन बोस किया, तब जाके उसकी जिंदगी को सुकून आया। ओह, चलो फाइनली सितार से जान छूटी और उस चाचा से भी जान छूटी। जान कहाँ छूटी है अहमद? हाँ, जान नहीं छूटी, क्योंकि पढ़ने वाले ने कहा था कि इसको जमीन बोस करके तुम यहां से इलाका छोड़ दो, कहीं नई जगह शिफ्ट हो जाओ। इसने अपना सारा सामान घर का समेटा है कबाड़िए ने, और यहां से ये चला गया है, एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, घर का सामान सारा ले गया। अब जब ले गया, याद रहे कि सितार को ये यहीं जमीन बोस करके गया है। अब जब ये नई जगह गया, इसने अपना सामान घर का जो था लाना घर के अंदर शुरू किया। अब सामान के अंदर क्या देखता है? जब घर का सामान रखा तो एक बॉक्स रखा हुआ है। बेगम से उसने पूछा कि ये बॉक्स कैसा है? बेगम ने बोला मुझे तो नहीं पता। कह रहा तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे सामान में मौजूद है। ये है क्या? अहमद, जैसे ही वो बॉक्स को खोला है
तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि वो सितार उस बॉक्स में मौजूद है। सितार दोबारा से आ गया। दोबारा से आगे। ओह माय गॉड, यानी कि इस सितार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। और वो जो उस्ताद जो इसके पीछे हैं, वो जो बुजुर्ग हैं 70 साल के, हाँ। वो इसीलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं कि उनका सितार इसके पास है। वो इसके पास है। अच्छा, ये सितार चीज़ ही ऐसी है, अव्वल तो जो लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, बजाते हैं, बड़ा लगाव हो जाता है। अरे लेकिन और फिर सितार तो ऐसी चीज़ है कि इंसान 50-60 साल लगा देता है सीखने में। उससे कितना लगाव होगा उस इंस्ट्रूमेंट से। अहमद, हाँ, सुर की भी जबान है। सुरों की जबान है, और ये सुर की जबान जिसकी समझ में आ जाए, आए आए क्या बात है। और सितार, एक तो बजाना आएगा नहीं, और अगर बजाना आ गया तो फिर सिर्फ सितार ही बजाएगा वो। ओए होए, और काफ़ी कदीम इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या बात है है ना? क्या बात। क्या बात है शेख साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। Thank you. क्या बात है, बड़ी